गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सुनील डेंग एफपीआरटी के मंच से आपका पुनः स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आपका लास्ट वीक बहुत ही अच्छा गया होगा। जिस भी भाई की कोई भी अच्छी शेयरिंग है, आप अपना डिजिटल हैंड रेज करें, राजेश भाई आपको परमिशन देंगे और आप अपनी शेयरिंग, कोई भी अच्छी सेल है, कोई भी अच्छा एक्सपीरियंस है, आप जरूर शेयर करें। राजेश भाई, आप ही को ध्यान रखना है, मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ है और ओके। हमारे साथ अतुल भाई भी जुड़ गए हैं। अतुल भाई इंडिया से बाहर हैं, उनका डेडिकेशन देखता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अतुल भाई, गुड मॉर्निंग। जी, कोई है क्या, कोई भाई? हेलो। कोई नहीं है आज। मैं एक बारी संजीव जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी कोई भी शेयरिंग करें। सुमन कुमार ने डिजिटल हैंड रेज किया है। मंजी अनम्यूट करो अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर, आप सभी को। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सर मैं मधुबनी बिहार से हूँ सर। जी सर बताओ। मैं एक शेयर करना चाहता हूँ। मेरे एक हाँ जी, सर हाँ जी, हैं। करिए 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 करिए। जी कहाँ मैं सर रहते हैं आप? पहले तो आप ये बताएं, रहते कहाँ हैं आप? गांव में ही रहता हूँ सर। मेरी गाँव। 2.5 साल की एजेंसी है सर। 2 बार एमडीआरटी कर चुका हूँ सर। अरे ग्रेट ग्रेट ग्रेट। 2 साल की, 2.5 साल की एजेंसी में 2 बार एमडीआरटी। बहुत जी सर बढ़िया कुल सर। जी सर कुल 432 पॉलिसी है मेरी। जी हम लोग का सर छोटा सा प्रीमियम साइज रहता है, 10-12 हजार, 15 हजार, 20 हजार रुपये का प्रीमियम। गाँव से बिलोंग करता हूँ सर। जी। सर कहाँ मेरे एक गांव? सर गांव कहाँ कहाँ है गांव आपका? मधुबनी सर, दरभंगा, दरभंगा जिला। अच्छा, दरभंगा। दरभंगा तो सुना है, हाँ ठीक है, बहुत जी बढ़िया। जी मधुबनी तो सर। क्या क्या सेल करते हैं आप, क्या बेचते हैं? सर हम लोग गांव में अभी तो उत्सव भी बेचना शुरू किया हूँ। उससे जी पहले सर हम लोग जीवन लाभ बेचते हैं। जीवन लक्ष्य बच्चा के लिए पॉलिसी के नाम पे बेचते हैं, लड़की के लिए या एजुकेशन के लिए। कुछ जी जीवन एवं भी सेल करता हूँ। अपने सर का सर मैंने एक पेमेंट करवाया था 6,666 रुपये का, जहाँ मैं पढ़ता था। और सर से काफी दिनों से हेजिटेशन हो रहा था, कैसे बात करूँ, स्कूल चलाते हैं, प्रिंसिपल हैं। तो जी वैसे मैं ट्राई करने का प्रयास किया, हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर बोले ट्राई करके देखता हूँ ये प्रीमियम देंगे या नहीं देंगे। पहले उनका हम्म पेमेंट करवा दिया, मैच्योरिटी था एक। तो मैंने मैडम के नाम से और सर के नाम से 1-1 लाख रुपया प्रीमियम का पॉलिसी बताया। लेकिन बहुत सर बढ़िया। बोले ये तो बहुत ज्यादा हो गया, इतना नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ। फिर बोले हम्म सर आप लोगों के लिए ज्यादा तो नहीं, आपका एज भी ज्यादा हो गया है, 50+ हो गया है, तो आपको तो फिर बाद में इंश्योरेंस भी नहीं मिल सकता है। तो उसमें सर 1,20,000 रुपये का प्रीमियम फाइनल हुआ सर, दोनों जी आदमी के नाम से। जीवन उमंग 15 साल की सर। जी जी, बहुत बढ़िया। एक, एक छोटा सा सर्विस का सर परिणाम मिला हमको। पेमेंट करवा दी, बहुत ही मैच्योरिटी बढ़िया। उनका करवा दी। तो क्या क्या बोलते हो, आपको ये प्रीमियम मिलता है, क्या बताते हो, ये प्रीमियम क्यों लेना चाहिए? सर उनको बोले सर जैसा आप रिटायरमेंट के कगार पे आने वाले हैं, तो आप स्कूल चलाने लायक नहीं रहेंगे, फिर तो आपको पेंशन तो चाहिए आपके खाने पीने के लिए। आप जब बूढ़े हो जाएंगे तो रिटायरमेंट में आपके जो जरूरत की जो भी जरूरतें होंगी, तो उनको पूरा करने के लिए आपको तो पैसे चाहिए। तो ये आप समझिएगा, जो मेरा स्कूल कंटिन्यू चल रहा है, हम नहीं भी चला रहे हैं, फिर भी आपको रेगुलर एलआईसी पैसा आपको और मैडम को 1,20,000 रुपया पर ईयर आपको देती रहेगी। बहुत बढ़िया सुमन जी। पर अच्छा लगा, 1,20,000 रुपया का उन्होंने बहुत प्रीमियम बढ़िया। दिया था। गुड है जी, गुड। थैंक यू सुमन जी, थैंक यू। अब वेलकम अपने सर। आप को म्यूट कर लीजिए, हाँ, म्यूट म्यूट कर लीजिए। और कोई भाई जिसकी अच्छी, अब अभिषेक गोयल जी आज हमारे साथ, मैं चाहूंगा वो कुछ शेयर करें। अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी बताइए। हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ, मैंने कहा मैंने कुछ अभी शेयर ज्वाइन करो करा ना है, सर। मतलब कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है क्या सर? यस हाँ सर, हाँ, एलेक्सा बिल्कुल स्टॉप। एक्सपीरियंस शेयर सर करना है, मेरे को कोई बहुत भी ही, अच्छी सेल। सर मैं हाँ। माफी चाहता हूँ, मैं अभी थोड़ा सा मतलब अपना फेस नहीं दिखा पा रहा हूँ। मैं नहीं वॉशरूम नहीं, से आया अरे हूँ। कोई बात नहीं आप। हाँ। सर अभी मेरे लिए तो बहुत ही वंडर हुआ। मैंने अभी जी दिसंबर में सोचा कि मुझे कुछ टर्म प्लान पे फोकस। जी।
अभिषेक जी। बारे में हमने 1-2 मीटिंग अटेंड करी। तो मैंने बैक टू जी बैक दिसंबर में 5-6 मीटिंग्स करी और लोगों के साथ जाके 1-to-1 करा। अभी तक जी 1-2 सालों से क्या हो रहा था कि मैं फोन पे बात कर रहा था, लेकिन लोगों के साथ जाके मिलके 1-to-1 करा। उनसे टाइम मांगा, आज मना करा, कल मांगा, परसों मांगा, 3-4 दिन लगातार मांगा, लेकिन टाइम जी नहीं दे रहे थे। फिर जब टाइम मिला तो 1-to-1 करा, लेकिन सक्सेस हाथ नहीं हुई। 30 दिसंबर को मैं गाड़ी में बैठा जिम कॉर्बेट जाने के लिए और हम्म। ट्रैवल कर रहा था। तो पहली मेरे पास कॉल आई, जो मैंने 25-25 करोड़ के 2 टर्म प्लान दिए थे, बोले यार ये आपने बताया था, इसको फाइनल करना है। तो मैंने उनसे एक बार भी नहीं कहा कि मैं बाहर हूँ, और गाड़ी भी मैं हम्म। चला रहा था, ड्राइवर लेके नहीं गया था, उस दिन फैमिली के साथ था। जी मैंने जो गाड़ी अपनी सिस्टर को दी, वो दूसरी गाड़ी में थी, वो चलाने लगी गाड़ी। और मैंने हम्म। उनसे वो बात करी तो 35 लाख की पहली पेमेंट करा दी। 35 लाख रुपए एनुअल प्रीमियम की पेमेंट मैंने घर ऑनलाइन। से निकल ऑनलाइन 1 घंटे में करा दी, टाटा EIA में सबको बहुत लेके। बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। उसके बाद सर, जब हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके तो एक दूसरा कॉल आ गया टाटा EIA का ही, जो मैंने 4-5 दिन पहले मेहनत करी थी। उसमें हमने जी पेंशन पॉलिसी की 15 लाख की पेमेंट करा दी। पेमेंट तो शाम को हुई, लेकिन डील उसी टाइम फाइनल हो गई थी, अगले 1 घंटे के अंदर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 50 लाख की तो सर पेमेंट हुई। अब अभिषेक भाई, अब क्या बोलते हो, इतनी बड़ी बड़ी पेमेंट एक MDRT एक ही प्रीमियम में कर लेते हो, क्या बोला सर आपने अभी उन्हें? सर अभी एक बात और बाकी है अभी। जी उसके बाद मैंने एक आदमी को 10 CR की कोटेशन दे रखी थी, मुझे लगा आज का दिन अच्छा है तो उससे बात कर लेते हैं। उससे जब मैंने बात करी तो हमने 9.25 लाख की पेमेंट उससे भी करा दी। मतलब इन अ सिंगल डे मैंने 60 लाख रुपए जमा कराए, और रतुल भाई को बताया कि साठ बहुत लाख ही रुपए बढ़िया, मैंने ट्रैवल करते करते जमा करा दिए। बहुत ही लेकिन बढ़िया, वो बहुत ही बढ़िया। लेकिन वो सर एक दिन का काम नहीं था सर, सुनील भाई, वो जी एक दिन का काम नहीं था। वो जी क्या था कि जो मैंने पिछले 15 दिनों से जो एक स्टार्ट करा था कि मुझे लोगों से मिलना है, मुझे 1-to-1 करना है, मुझे जाना है, तो ये सारा हम्म। उसका रिजल्ट था कि वो एक दिन बाय गॉड ग्रेस जो है 30 दिसंबर को वो सारा 60 लाख का प्रीमियम एक दिन एक साथ आ गया। बहुत ही बढ़िया। तो ये क्या बोलते हो आप, ये इतना बड़ा प्रीमियम उठा लेते हो? सर देखो, ऐसा है कि अभी जो टर्म प्लान पे जो फोकस करा, तो टर्म प्लान में ना अभी पिछले 2-3 महीने से क्या सीखा है कि जो भी हमारे पास बड़े क्लाइंट हैं, हम्म। और मैं कल भी एक मीटिंग कर कर आया हूँ, सोनीपत गया था। तो वहां पे हम्म। क्या देखने को मिल रहा है सुनील भाई कि जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं या जो मीडियम बिजनेसमैन भी हैं, सबने ना कहीं से बैंक से OD लिमिट ले रखी है, जी अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर रखी है। तो बहुत बढ़िया। उनको हम ये बात समझाते हैं कि आपकी जो प्रॉपर्टी, जैसे लोग टर्म इंश्योरेंस को थोड़ा अवॉइड करते हैं कि मरने की बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो, तो उनको ये हम्म। समझाया जा रहा है, जो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, कि कम से कम उतना टर्म इंश्योरेंस करा लो कि आपके पास अगर कोई 5 CR की OD लिमिट है, आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई, तो बैंक आकर आपके घर वालों से ये प्रॉपर्टी तो ना ले, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनी फैमिली को इतना तो आप सेव कर दो। और अगर आप अपनी फैमिली में 5 लाख 10 लाख रुपए पर मंथ के कंट्रीब्यूटर हो, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर हो, तो अगर आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो रही है तो उतना तो इंतजाम करो कि वो पैसा पर मंथ फैमिली को मिलता रहे। फैमिली की क्या गलती है? जी 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 बहुत ही बढ़िया। तीसरा पॉइंट एक और है सर, कि टर्म इंश्योरेंस जो हम दे रहे हैं वो 85 तक का कवर दे रहे हैं। जी तो हर आदमी एक फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर अपनी लाइफ में 60 65 70 तक होता है, लेकिन जाना जी जी सबको है। 72 जी में जाए, 74 में जाए, 75 में जाए। अगर मैंने कल जो कोटेशन दी है 40 साल के लड़के को, 5 करोड़ की पॉलिसी पे 3 लाख रुपए प्रीमियम आ रहा है, 12 साल पैसा देना है सिर्फ। तो 5 लाख रुपए अगर 12 साल तक दे दिए तो 60 लाख रुपए गए। जी 60 लाख रुपए देके उसने अपने बेटे को नॉमिनी बना दिया, तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए 5 CR का कॉर्पस खड़ा कर दिया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही तो बढ़िया। 4-5 सेलिंग पॉइंट है, जिसको जहां भी पिच कर जाता है वो दे देता है, वो उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है, उसको समझाते हैं सर। जहाँ पे बेटा बेटी ओ, दो जने हैं, वहां पर मैं कहता हम्म। हूँ नॉमिनी बेटी को ही बना दो अभी से। 10 करोड़ हम्म। की पॉलिसी ले, नॉमिनी बेटी को बना दे। वो कहता है क्यों? तो फिर उसको ये बताते हैं कि आज तुम बेटी को नॉमिनी बना दोगे, थोड़ा सा प्रीमियम जाएगा, फैमिली को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जी तुम्हारे जाने के बाद जब बेटी को सरप्राइज 10 CR मिलेंगे ना, तो वो आपके बेटे से प्यार बना रहेगा, और बेटी के लिए भी एक आपने एसेट तैयार कर दी। तो बहुत सारे बनिए क्लाइंट्स को जो कहते थे कि शादी हो गई और हमें क्या मतलब है, वो दूसरा घर देखेगा, वो लोग अभी अपनी अनमैरिड डॉटर्स के लिए पॉलिसी कराकर बेटी को नॉमिनी बना रहे हैं। खुद इंश्योर्ड है, और नॉमिनी बेटी को बना दिया, या फिर अपने आपस में कोई ऐसा राइटअप कर दिया कि वाइफ के बाद ये पैसा बेटी को मिले, अगर नॉमिनी पहले वाइफ को बनाया तो। मतलब उनके माइंड में कहीं भी कोई भी पॉइंट क्लिक हो जाए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया अभिषेक भाई, बहुत अच्छी शेयरिंग की। ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट, दिल से बात की थैंक यू। आपने। थैंक यू। और जो जो पॉइंट हम लोगों में आपने सबने नोट किए होंगे, कहीं ना कहीं कोई भी पॉइंट पिच कर सकता है। आप ये पॉइंट्स अपने क्लाइंट्स को देते रहें,
अब नेक्स्ट शेयरिंग के लिए मैं प्रदीप कुमार जी ने हैंड रेज किया है। प्रदीप कुमार जी, नमस्कार सर। नमस्कार। पूरी एफपीआरटी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके जी मार्गदर्शन जी में कुछ प्रदीप जी, अच्छा हो पा रहा है सर। पिछले 15 दिनों में मैं 5 पॉलिसी कर पाया हूँ और लगभग 1.5 लाख प्रीमियम उठाया। बहुत बढ़िया प्रदीप जी, बहुत बहुत अच्छा लगा बढ़िया। सर। पिछले पिछले हफ्ते भी मैंने शेयरिंग की थी, तो जी पूरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है आप लोगों से बात करने के बाद। जी आपके जी, मार्गदर्शन में अच्छा अच्छा हो पा रहा हाँ, है। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। आप इसमें और भी भाइयों को जोड़ें इसके साथ। प्रयास सभी कर रहा हूँ लोग सर। अब एफपीआरटी, हमारे फाउंडर राजेश चेतन जी ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, और अतुल भाई हमेशा इसके प्रयासरत रहते हैं कि नए नए स्पीकर्स लाएं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, आपका काम बढ़े। हमेशा, आज वो दोनों इंडिया से बाहर हैं, फिर भी हमारे सेशन में जुड़े हुए हैं दोनों। एक बार जोरदार तालियां दोनों के लिए। चलो, अब थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू। ऐसे ही अपनी शेयरिंग, कोई सेल आपको शेयर करना चाहते हैं? 5 सेल जो आपकी हुई हैं, उसमें से कुछ शेयर हाँ सर, करना चाहेंगे? इसमें किस पॉइंट पे हाँ सेल सर, हुई? इसमें एक सेल थी जो मैं पिछले 20 वर्षों से, उसकी एक पॉलिसी मैंने मैच्योर भी करा दी थी। मैं 22-23 सालों से मेरे पास एजेंसी है, लेकिन मैं बीच में उसकी कोई पॉलिसी नहीं कर पाया। बार बार उससे रिक्वेस्ट करता रहा, लेकिन उसने नहीं माना। अब मैच्योरिटी के बाद भी उसने पॉलिसी नहीं लेने को मना कर दिया। लेकिन मैं चलते चलते उससे एक बात बोला कि भैया, जब अंतिम सांस हम लेंगे तो हमारे शरीर का कोई मोल दे सकता है क्या? बहुत तो बढ़िया, उसकी बहुत ही समझ बढ़िया। एलआईसी वो दे बात सकती है। क्लिक कर गई सर। एलआईसी हमारी देती है कि आप कीमत रखो सिर्फ। जी। तो उसकी समझ में वो बात आई सर, वही बात क्लिक एक कर गई। एक मैंने इसमें ना 1 मिनट का वीडियो भी बनाया है। मौत मौत बिकती है, बोलो खरीदोगे? तो जी वो वीडियो भी बनाया हुआ है मैंने। मैंने ग्रुप में भी शेयर किया, अगर आप ग्रुप में हो तो ग्रुप में भी शेयर किया हुआ हाँ, ग्रुप में हूँ सर। है। धन्यवाद। थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू। अपने आप को म्यूट कर लीजिए। संजीव पुरी जी। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है संजीव जी। सर लाइफ में तो कुछ नहीं बढ़ा गया, बट एक जीआई में पूरा नेग्लेक्टेड सेक्टर है जो है पीए, पर्सनल एक्सीडेंट। जी। मैं उसमें कुछ काम कर रहा हूँ और प्रभु की कृपा से 5-5 करोड़ से अब तक 3 कर चुका हूँ मैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। टाटा एआईजी के पास 5 करोड़ से ऊपर है नहीं अभी, तो अच्छा। प्रपोजल तो इसके ऊपर ये बन सकते हैं। पोटेंशियल जी ने भी ऑफर करी है और लॉम्बार्ड ने ऑफर करी है 15 करोड़ तक की जी। सम एश्योर्ड की। तो 3 साल का प्रीमियम उठाओ, एक बार में 161 का प्रीमियम उठता है। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। तो इसमें भी क्या कुछ क्या मजा क्या आता बोलते हो आप बोलते क्या हो संजीव जी? है। सर बस बात वही है, बिजनेस इंश्योरेंस बेसिकली ये ज्यादा जाता है एचएनआई सेगमेंट में। अच्छा। बड़ी अजीब सी बात है कि अगर जिनको नीडफुल है छोटे सेगमेंट में अगर बिजनेस कुछ करते हैं तो उनको समझ हम्म में शायद नहीं आता, पर ये बड़े सेगमेंट जब जाते हैं तो उनसे मैं एक ही बात कहता हूँ, सर टर्म इंश्योरेंस लोग प्रपोज करता हूँ मैं। हम्म। बिजनेस इंश्योरेंस सेगमेंट में टर्म इंश्योरेंस प्रपोज करता हूँ बड़े सम एश्योर्ड का। वो सोच रहे होते हैं, मैंने चलो इसको सोच रहे हो तो खुद दूं बात कि आपको टर्म इंश्योरेंस को मिलने में टाइम लगेगा और मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, पर मैं आपको सिक्योरिटी चाहिए आपको। उनको वही जो बात हुई जो गोयल साहब ने की थी अभिषेक, वही काम करता हूँ उनसे भी कहता हूँ कि आपके पास लिमिट है आपकी। हाँ जी, बैंक कुछ छोड़ेगा। 2 कंसेप्ट पे काम करता हूँ बेसिकली मैं एक चीज आपको एक फिजिकल डेमो करके दिखाता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ मार्केट वैल्यू मानते हैं होती है रिलायंस की मार्केट वैल्यू माइनस मुकेश अंबानी, क्या अब रिलायंस की जो वैल्यू ऐसे थी और माइनस मुकेश अंबानी, क्या मार्केट वैल्यू सेम है? तो नो वन बाहर जाओ, उस दूसरे कमरे में सुनो। मैं ये कहता हूँ ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की वैल्यू माइनस मुकेश अंबानी वैल्यू के सेम है। तो आज तक एक भी पर्सन डे टू नहीं कह सकता कि सेम है। हर पर्सन बोलता है नहीं सेम नहीं है। तो मैंने कहा आपकी इंडस्ट्री में आपकी इंडस्ट्री की वैल्यू माइनस आपके क्या सेम है? तो सबका जवाब होता है ना। तो मैंने कहा फिर आप सिक्योर कैसे कर रहे हो? मैं अगर कुछ आपको हो जाए, जो आपसे चेतन आपके एफपीआईटी से बहुत सारी चीज सीखी है कि अगर कुछ हो जाए तो क्या करोगे उस केस में? बैंक अपना पैसा छोड़ेगा। उसके बेसिस पे टर्म टर्म प्रपोज करता हूं, जब तक टर्म फाइनल हो तब तक पीए बिक जाती है 5 करोड़ की, और पीए में अप्रूवल मिल रहा है आजकल आसानी से। पीए में हायर सम एश्योर्ड में अप्रूवल मिल रहा है हायर सम एश्योर्ड का इजीली, अगर डायरेक्टर है और स्टेक होल्डर है
डायरेक्टर वैसे सैलरीड होता है, उसका 10 टाइम होता है सैलरीड का, और सेल्फ एम्प्लॉयड का 20 टाइम होता है, बट डायरेक्टर विद स्टेक होल्डर है तो टाटा एआईजी 40 टाइम्स तक की उसकी इनकम का अप्रूवल दे रहा है। बहुत ही बढ़िया सर। तो 5 करोड़ का फटाफट बिकता है और अच्छा खासा बड़े पैसा भी आता है। बट ठीक है, टर्म इंश्योरेंस बड़ा अच्छा लगा आपसे सुन के, अभिषेक जी के है, बड़ा अच्छा लगा। इसमें भी पूरा काम करूंगा सर, पूरा। थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू संजीव जी। और कोई भाई जिसकी कोई शेयरिंग है? नहीं है कोई शेयरिंग? फिर मैं आज के इस स्पीकर को आमंत्रित करता हूं। आज हमारे साथ पंकज जी, कुछ बोलना चाहते हैं आप? हाँ सर, मैं शेयरिंग नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। अगर सभी हाँ, लोग बताइए ना, बताइए प्लीज। मैं जो करता हूँ ना, मान लीजिए कोई क्लाइंट है जिसका 5 करोड़ का टर्म प्लान, वो उसकी एलिजिबिलिटी है, तो मैं जी। उसको कहता हूँ कि 5 करोड़ का पूरा इकट्ठा मत लो। मैं उसको बोलता हूँ कि भैया 5 करोड़ को डिवाइड करो 5 अलग अलग हिस्सों में। सपोज उसकी एज 30 साल है, जी। तो मैं उसको 35 साल के लिए बोलता हूँ, और उसको बोलता हूँ कि 7 साल का तुम टर्म प्लान लो। 7 साल का एक, 14 साल का एक, 21 साल का एक, और 28 साल का एक, ऐसे। उसमें क्या रहता है टर्म प्लान में, एक जैसे 1 करोड़ का जब टर्म प्लान की कॉस्ट खत्म हो जाएगी, तो मैं उसको एडवाइस करता हूँ कि ये तुम्हारा पैसा बच जाता है और इस पैसे को तुम इन्वेस्ट करो। तो ये इस हिसाब से मैं बताता हूँ ना, तो क्लाइंट ले लेता है। मैंने क्लाइंटों को 8-8 करोड़, 10-10 करोड़ का टर्म प्लान बेचा है ऐसे। बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। उसमें उसमें नंबर ऑफ पॉलिसी भी बढ़ जाती है, और जी। प्रीमियम भी मेरे पास में अच्छा आता है। मतलब 1-1 लाख रुपए का मैंने प्रीमियम इकट्ठा किया है इसी टर्म प्लान से। बहुत ही बढ़िया, गुड। वो बहुत ही अच्छा सर, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू। अब मैं आज की स्पीकर हमारे साथ हैं, भव्या हैं, उनको आमंत्रित करूंगा। भव्या के बारे में बता दूं, भव्या पिछले 6 साल से अपनी, राजेश जी, हाँ राजेश राजेश जी, सर आगे एक मिनट, हाँ राजेश सर राजेश साहब, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अरे साहब, गुड मॉर्निंग। कहाँ पे आप, पहले तो आप बताएं। नमस्कार राजेश जी, नमस्कार। नमस्कार। हम लोग इस समय यूएसएसआर से एक कंट्री 91 में अलग हो गया था, छोटा सा देश है, नाम है अजरबैजान। अजरबैजान एक मुस्लिम कंट्री है, पर डेमोक्रेटिक सेकुलर कंट्री है, और 1 करोड़ की आबादी है। मौसम बहुत ठंडा है यहाँ का, -5 डिग्री टेम्परेचर है। और हम यहाँ पर हैं इस समय। मेरे साथ अतुल जैन हैं और इंद्रपाल बिंद्रा हैं, जी। और बहुत अच्छा माहौल है। टाटा एआईजी का एक यहाँ पर प्रोग्राम है, लगभग 350 इंश्योरेंस एजेंट इस प्रोग्राम में सम्मिलित किए गए हैं। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है जी, बहुत ही आनंददायक ट्रिप है। और अतुल जी मेरी बहुत सेवा कर रहे हैं, भगवान ऐसा भाई सबको दे। ये तो लक्ष्मण जो जिस परंपरा पे देखो सर, सारे भाई दिए हुए हैं आपको, अतुल को मौका मिला है, बाकियों को भी मौका नहीं मिला सर। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि देखो काम करने का क्या बेनिफिट होता है, जो हम अभी पिछले 2-3 दिन से एंजॉय कर रहे हैं ना। अब यकीन मानना, मैं आपको सब लोगों को जो आज हमारे पीआरटी का आज का सेशन सुन रहे हैं, मैं उन लोगों को सबको ये बोलना चाहता हूँ कि जितना लेविश अरेंजमेंट्स कंपनियां करती हैं, और ये ना बहुत सारे लोगों की इनकम लैक्स में होगी, करोड़ में होगी, लेकिन वो भी इतना एंजॉयमेंट अपनी लाइफ में अपने पैसे खर्च के नहीं कर सकते, क्योंकि ये बड़े एक्सपेंस की बात होती है। आदमी एक दिन के लिए इतना पैसा खर्चना, 2 दिन के लिए या 4 दिन के लिए इतना पैसा खर्चना बहुत जल्दी से अफोर्ड नहीं करता। लेकिन आप एक अच्छा काम करो एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ। हम लोगों को, सब लोगों को अपने प्रोफेशन में प्राइड होना चाहिए, ठीक है, कि हम लोग इतने अच्छे प्रोफेशन में हैं कि हम यदि काम करते हैं तो somebody is there to recognize you। तो यहाँ पे हम लोगों का भी आज हमारी अवार्ड सेरेमनी है शाम को, तो आज अब थोड़ा सा भी हम इस सेशन के बाद हम लोग तैयार होकर के नीचे ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे, उसके बाद हमारा प्रोग्राम। लेकिन जो 2 दिन से हम लोग उनकी हॉस्पिटैलिटी देख रहे हैं ना इंश्योरेंस कंपनी की, उससे समझ आता है यार कितनी, मतलब ये कितना लेविश प्रोग्राम रखते हैं। सारा होटल्स जो के रूम्स हैं वो इतने, हर सिटी का सबसे टॉप होटल लिया जाता है। तो सब लोगों से यह है कि आप जो भी करें अपने अपने इस फील्ड के अंदर कुछ ऐसा जरूर करें
कि आपकी फैमिली को भी लगे हाँ यार, आपको भी लगे, आपको फैमिली को भी लगे हाँ यार कुछ तो अच्छा जिंदगी में हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक शेयरिंग छोटी सी कर देता हूँ। मैं तो कल 3 दिन से यहाँ पर हूँ, पर मेरे सामने एक एनआरआई को हमने प्रेजेंटेशन दिया था। प्रीमियम तो बड़ा करने का उसका मन था, पर टैक्स के हिसाब से 5 लाख रुपए की लिमिट में ही करना था, क्योंकि उसके ऊपर टैक्सेबल हो जा रहा था। तो हमने उसको एलआईसी की भी प्रेजेंटेशन दी, प्राइवेट कंपनी की भी दी, और कल वो 5 लाख रुपए का चेक मैक्स लाइफ के नाम से हमको मिल गया है, और ये पॉलिसी क्लोज हो गई है, एनआरआई सेल की है ये। तो ये एक छोटी सी शेयरिंग बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। आप ही का डायलॉग है सर, हरकत में बरकत। तो आप वहां भी हाँ, हरकत कर रहे हैं, इंडिया से बाहर भी हरकत कर रहे हैं। वेरी गुड सर, वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू। ग्रेट। अब मैं आज की स्पीकर भव्या को इनवाइट करूंगा। भव्या के बारे में थोड़ा बता दूं। भव्या लास्ट 6 ईयर से सर्विस में है। फर्स्ट 3 ईयर उसने ब्रिटिश काउंसिल में काम किया। अब वो ऑनलाइन एक कंपनी है, ऑनलाइन एजुकेशन देती है, AFT कंपनी, उसमें कंटेंट राइटर हैं। और भव्या को मैंने रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा भव्या, ये हमारे LIC के एजेंट्स हमेशा पैसे के पीछे भागते हैं, जबकि हमेशा पैसे से खेलते हैं, लेकिन पैसा हमेशा दूर रहता है। क्या इनके लिए हो सकता है अच्छा? तो भव्या ने एक हमारे लिए टॉपिक तैयार किया है। और भव्या को मैं चाहूंगा एक बार भव्या को आमंत्रित करें। हमारी FPRT की जो भी परंपरा है कि कैसे, हाँ, आमंत्रित करना है। नाउ स्टेज इज योर्स भव्या। वेलकम भव्या। Hello everyone, very good morning to all of you. Thank you to all the FPRT members for giving me this opportunity to share this topic with you all. I'll elaborate this topic. और मैं थोड़ी सी, मुझे हिंदी कम आती है, मुझे इंग्लिश ज्यादा आती है, तो अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो कोई भी वर्ड में तो आप प्लीज चैट बॉक्स में पूछ लेना। तो मनी अबंडेंस के बारे में हमारा आज का टॉपिक है कि हम कैसे मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और कैसे हम अपना रिलेशनशिप जो है मनी के साथ इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने इसमें कोई डिग्री या कोई डिप्लोमा नहीं किया। मैंने बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स जो हैं वो पढ़ी हैं, और उसके बाद मैंने ये टॉपिक जो एक्सप्लोर किया है, इसके बारे में विस्तार से जाना है, तो वही मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। तो firstly, I'll thank all of the FPRT members for giving me this opportunity to present myself and share everything about this topic. I'll start with my presentation. तो आज का टॉपिक हमारा है अनलीशिंग द पावर ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस, द आर्ट ऑफ मनी मैनिफेस्टेशन। तो हम सबके पास, हमें पता है कि एक हमारे पास एक जीनी है, हमारा माइंड जो है हमारा एक जीनी है। तो जीनी जो है एक माइथोलॉजिकल, मतलब माइथोलॉजिकल, आप कह सकते हो पावर, कह सकते हो, जिसको बॉटल या जग में स्टोर किया जाता है, और जब जिसे हम रब करते हैं तो उसमें से एक पावर निकलती है जो हमें कहती है कि जो आपकी इच्छा है वो वो मेरी कमांड है। तो जब हम उस बॉटल को रब करते हैं तो उसमें से एक जीनी निकलता है, और यही पूछता है कि जो आपका जो हुक्म है वो अ, तो हमें हमारे पास हमारे माइंड में एक हमारा मनी जीनी है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे एक्टिवेट करना है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा हम अपनी लाइफ में ला सके,
और कैसे हम अपना रिलेशनशिप जो है वो पैसे से इम्प्रूव कर सके। तो स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट स्लाइड में मेरे पास एक क्वेश्चन है जो मैं आप सबसे पूछती हूँ कि हम लोग कौन हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है और हम यहाँ क्यों एग्जिस्ट करते हैं। तो इस नेक्स्ट स्लाइड में आंसर है और उस आंसर में से आप लोगों को चूज करना है, आपको चॉइस करनी है कि आप कौन है। तो क्या मैं एक विक्टिम हूँ अपने सर्कमस्टांसेस का या क्रिएटर हूँ अपने बेस्ट एक्सपीरियंसेस का। विक्टिम का मतलब कि क्या मैं हर चीज, हर जो भी सिचुएशन मेरी लाइफ में आती है, जो भी घटना स्थित होती है, क्या मैं उसको ब्लेम ही करता रहता हूँ और अपने आप को कोसता रहता हूँ, या फिर मैं क्रिएटर हूँ, क्रिएटर ऑफ बेस्ट एक्सपीरियंसेस, कि मेरी लाइफ में जितने भी अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं उसका मास्टर मैं हूँ, उसका क्रिएटर मैं हूँ। तो ये आपको चूज करना है। और आई थिंक चैट में बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर भी दिया है कि वो एक क्रिएटर है। यस, एवरीवन इज अ क्रिएटर, और इसे हम जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतना अच्छा हमारे लिए है। उससे हम ज्यादा से ज्यादा अपनी लाइफ में बेस्ट एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड के पास नेक्स्ट स्लाइड में हमने जैसे लिखा है, योर पर्सनालिटी क्रिएट्स योर पर्सनल रियलिटी। डॉक्टर जो डिस्पेंजा जो हैं वो एक बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट हैं और बहुत बड़े ऑथर हैं, जिनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और वो उन्होंने अपने आप को ठीक करने के लिए अ, बहुत सारे अपनी लाइफ में चेंजेस किए थे। और उनकी बुक्स बहुत अच्छी अच्छी हैं, जैसे ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ योरसेल्फ, यू आर सुपर नेचुरल, द प्लेसिबो इफेक्ट। तो ये सारी बुक्स उनकी हैं जो मैंने रीड करी हैं और उसी में से पॉइंट्स बहुत सारे जनरेट किए हैं। तो हमारी जो पर्सनालिटी है वही हमारी पर्सनल रियलिटी क्रिएट करती है। और हमारी पर्सनालिटी कैसे बनती है? तो हमारी पर्सनल रियलिटी जो है वो पहले हमारे थॉट्स से बनती है, कि कैसे हमारे माइंड में थॉट्स आ रहे हैं। और हमारे जैसे थॉट्स होते हैं, हमें पता है कि हमारे माइंड में 70,000 एवरेज थॉट्स आते हैं रोज। लेकिन वो 70,000 जो थॉट्स होते हैं वो रोज के सेम होते हैं। तो इसीलिए हम सेम एक्सपीरियंसेस जो है अपनी लाइफ में लाते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, अपने थॉट्स को चेंज करना है पहले। तो थॉट्स चेंज करेंगे, उसके बाद हमारी चॉइसेस चेंज होंगी, जो हमारी लाइफ में चॉइसेस हैं। और उन चॉइसेस से हमारे बिहेवियर्स चेंज होंगे, बिहेवियर्स से हमारे एक्सपीरियंसेस चेंज होंगे। तो थॉट्स को हमें कैसे चेंज करना है? अ, ये पिछला स्लाइड जो है इसमें मैंने कुछ कोट्स लिखे हुए हैं जो आप पढ़ सकते हैं। फर्स्ट कोट जो है हमारी सिस्टर शिवानी बहुत बोलती हैं कि थॉट्स क्रिएट थिंग्स। तो हमारा माइंड जो है, हमारे माइंड को एक आप गार्डन की तरह ट्रीट करो, जिसमें बहुत सारे आपको फूल फल उगाने हैं, उसमें अच्छी चीजें डालनी है। तो हमें जो नेगेटिव हमारी फीलिंग्स हैं उनको हमें एक्नॉलेज करना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप एकदम नेगेटिव थॉट्स अपने एक ही बारी में निकाल सकते हैं, नहीं। आपको अपने नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना है और चॉइस करनी है कि एक नया नया थॉट क्रिएट करना है, पॉजिटिव थॉट, कि मैं इस थॉट को बेटर कैसे क्रिएट कर सकती हूँ। तो जैसे अगर हम कुछ भी खरीदने जाते हैं जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमारे माइंड में पहला थॉट क्या आता है कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। और मेरा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ये एक्सेप्ट कर लेता है, ये आइडिया जो मेरा कॉन्शियस माइंड ने दिया कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। और हम बोलते हैं कि माइंड के पास ये आइडिया चला गया, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास, कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसे ही बहुत सारी और चीजें हमें मिलती है, जिनको हम बोलते हैं कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अब आप एक आईफोन नया लॉन्च होता है तो हम उसका प्राइस टैग देख के ही बोल देते हैं ये तो बहुत महंगा है, आई कांट अफोर्ड इट, और उसको पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं। बट अगर आपको एक नया
थॉट क्रिएट करना है तो आप बोल सकते हैं कि ये अभी मेरी फाइनेंशियल प्रायोरिटी नहीं है, बट इन फ्यूचर आई विल डेफिनेटली अफोर्ड इट, और डेफिनेटली मैं खरीदूंगा, मैं इसको खरीदने के लायक बनूंगा। तो हमें एक नया थॉट क्रिएट करना है जब भी हम ऐसी चीज देखते हैं जो हम नहीं अफोर्ड कर सकते, कि दिस इज नॉट माय फाइनेंशियल प्रायोरिटी नाउ, बट लेटर आई विल डेफिनेटली परचेज इट। फिर नेक्स्ट कोट जो है ये मैंने एक बुक से लिया है, जो जेन सिंसेरो की बुक है उससे लिया है। व्हाट कम्स आउट ऑफ योर माउथ कम्स इनटू योर लाइफ। तो जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया है कि अगर हम कोई नई चीज खरीदने जाते हैं और वो महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है, तो हम उसको बोलते हैं कि आई कांट अफोर्ड इट। तो मैं बोल रही हूँ आई कांट अफोर्ड इट, तो मैं नेक्स्ट चीज जो भी देखूंगी वो और महंगी मुझे दिखेगी। तो इसलिए मुझे एक नया थॉट क्रिएट करना है और ये बोलना है दिस इज नॉट माई फाइनेंशियल प्रायोरिटी राइट नाउ, बट आई विल बाय दिस लेटर। तो जैसा कि हमारे थॉट्स जैसे होते हैं, हमारे इमोशंस भी वैसे ही होते हैं। तो अगर मेरे को बार बार ऐसी चीजें दिखेंगी जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, तो कैसा मेरे इमोशंस कैसे होंगे? बहुत ही डिस्करेजिंग होंगे, लो होंगे। और मैं किसी को भी वो चीज जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती और किसी और इंसान के पास वो चीज है, उसको देख के कैसे थॉट्स आएंगे? जेलसी के थॉट्स आएंगे, एंगर के थॉट्स आएंगे। तो इसीलिए तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा ही हमारे जो हैं वो कहते हैं कि थॉट्स प्लस फीलिंग्स, जैसे हमारी फीलिंग्स हैं तो वैसे ही हमारी मैनिफेस्टेशन होगी। अगर मेरे थॉट्स नेगेटिव हैं, मेरी फीलिंग्स नेगेटिव हैं, तो मेरी लाइफ में भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ही होंगे फॉर श्योर। नेक्स्ट कोट जो यहाँ पे मैंने शेयर किया है, आई सी द वर्ल्ड एज आई एम। तो जैसा मेरा इनर वर्ल्ड होगा, अगर मेरे नेगेटिव इमोशन ज्यादा होंगे तो मेरे एक्सपीरियंसेस भी इस वर्ल्ड में नेगेटिव ही होंगे फॉर श्योर। सो नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो पहले हम जानते हैं मनी क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मनी इज एनर्जी एंड अ फॉर्म ऑफ एक्सचेंज दैट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ थिंग्स। तो हम सबको पता है कि हम लोग जो हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो एक एनर्जी बॉम्ब है। हम सब एनर्जी से बने हुए हैं, और एनर्जी के बारे में एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। आपको पता है हम सब एटम्स और मॉलिक्यूल से बने हैं। तो मनी क्या होता है? मनी पेपर होता है, मनी भी एटम्स और मॉलिक्यूल से बना होता है। गोल्ड कॉइन्स जो हैं वो भी एटम्स और मॉलिक्यूल से बने होते हैं। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और मनी जो है वो सिर्फ एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। जैसे अगर मेरे पास $10 हैं, तो उस $10 का मेरे पास एक मैं जैकेट खरीद सकती हूँ, तो वो वैल्यू जो है वो $10 की इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ जैकेट। तो मनी एक एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एक्सचेंज है, और वो वैल्यू प्रोवाइड करती है, दूसरी चीजों को वैल्यू प्रोवाइड करती है। अब हमें जानना है कि रियल मीनिंग क्या है मनी का। तो दिस इज द रियल मीनिंग। मेरे लिए मनी का एक्चुअल मीनिंग क्या है? मनी जो है, मेरी लाइफ में मनी कितना होगा वो मेरी इंटरनल वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है। तो जितनी मेरी इंटरनल वैल्यू है, जितना मेरे माइंड ने, मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर रखा है कि मैं इतना मंथली अपनी इनकम जनरेट कर सकती हूँ, तो वही उतना ही मनी मेरी लाइफ में आता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज अ मंथ, तो मेरा माइंड उस मनी के साथ कंफर्टेबल है। मेरी इंटरनल वैल्यू उतनी ही है मेरे माइंड में कि मुझे जो मेरी सर्विसेज के लिए पैसा मिलता है वो 1 लाख रुपए है। तो ऐसे ही आपका भी मंथली इनकम जो होगा वो आपके इंटरनल वैल्यू को रिफ्लेक्ट करेगा। अगर मैं आपको बोलूं कि आप 1 करोड़ रुपीज अर्न कर सकते हो मंथली, तो वो आपका माइंड ही नहीं एक्सेप्ट करेगा। आपका माइंड, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमेशा कंफर्टेबल चीजों को ही एक्सेप्ट करता है।
क्योंकि हमने बचपन से ही वही सुना होता है, बार बार वही रिपीट होता है। तो जब जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा, हमें पता है 7 इयर्स तक डेवलप हो जाता है, तो बार बार ही हमारे माइंड में वैसे ही थॉट्स दिए जाते हैं कि मनी अर्न करना बहुत मुश्किल है, मनी पेड़ों पे नहीं उगता, पैसा खर्चना बहुत इजी है लेकिन बचाना बहुत मुश्किल है। तो ये सारे हमने जब 7 साल के हम होते हैं, हमारे माइंड ने ये थॉट्स एक्सेप्ट कर लिए होते हैं। तब हमारे पास अवेयरनेस नहीं होती है कि उस टाइम पे हमारे पास 7 इयर्स के बच्चे में कोई अवेयरनेस नहीं होती है। जो भी थॉट्स हमें बाहर से मिलते हैं ना, जैसे पेरेंट्स बोलते हैं, अगर हम कुछ खरीदने जाते हैं तो पेरेंट्स बोल देते हैं नहीं हम ये खरीद नहीं सकते, दिस इज जस्ट वेस्ट ऑफ मनी। तो वही हमारा माइंड अब तक एक्सेप्ट कर रहा होता है, और वही एक्सपीरियंसेस जो हैं हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड में दिख रहे हैं। तो अब हमें वो एक्सपीरियंसेस जो हैं, जो हमने 7 साल तक एक्सेप्ट करे थे बचपन में ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि हमें नहीं पता था पैसा एक्चुअली क्या होता है, तो वही हमारे माइंड ने एक्सेप्ट कर रखे हैं। तो अभी अभी हमें क्या करना है, अभी वो वाले बिलीव्स हमें चेंज करने हैं, क्योंकि अब हम ग्रो हो चुके हैं, अब हमारे पास अवेयरनेस आ गई है कि पैसा क्या है एक्चुअल में, है तो एनर्जी, और एनर्जी को अट्रैक्ट करना बहुत इजी होता है। तो वो हम अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताती हूँ। हाँ, तो अभी हम सीखेंगे लैक वर्सेस अबंडेंस माइंडसेट। अभी हम सब जो हैं लैक माइंडसेट में हैं। लैक माइंडसेट में कैसे हैं कि हम ये सोचते हैं कि इस वर्ल्ड में रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, और बहुत लकी लोग जो हैं वही उनके पास ही पैसा आता है। मेरे पास तो पैसा आता नहीं है बिकॉज आई एम नॉट एट ऑल लकी। ये हमारी सोच है। और सारी अच्छी चीजें, ऑल द गुड थिंग्स कम टू दोज हु आर हाईली स्किल्ड एंड हार्ड वर्किंग। तो ये एक बहुत गलत सोच है कि जो लोग बहुत ज्यादा स्किल्ड होते हैं या हार्ड वर्किंग हैं उनके पास ही पैसा आता है। जो लेबरर्स होते हैं वो हमसे ज्यादा स्किल्ड होते हैं और हार्ड वर्किंग तो वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनके पास तो पैसा नहीं होता। तो ये गलत सोच है, हमें ये अपनी सोच हटानी है। और हम बोलते हैं कि आई एम नॉट दैट लकी टू बाय दैट। तो जैसे अगर आप कोई रेड फरारी देखते हो तो आपका पहला थॉट क्या आता है, ये तो बहुत महंगी है, ये इंसान बहुत लकी होगा तभी इसके पास ये रेड फरारी है। जबकि एक्चुअल ट्रूथ जो है वो कुछ और होता है। तो हमें ये जो हमारा लैक माइंडसेट है, इन सारे जो बिलीव्स हैं, हमें ये सारे बिलीव्स को हटाना है और हमें कहाँ शिफ्ट करना है, अबंडेंस माइंडसेट में। तो अब हमारा अबंडेंस माइंडसेट कैसा है कि मेरे पास हमेशा मोर देन इनफ है। और नेक्स्ट हमारा थॉट क्या होगा कि एवरीथिंग इज इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एनर्जी एंड द एनर्जी इज अबंडेंट। तो जैसा कि मैंने आपको सबको बताया कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड एंड कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। हमारा यूनिवर्स जो है वो पूरा एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रिक्वेंसी की ही लैंग्वेज समझता है और उसी के बेसिस पे बना हुआ है। तो इस वर्ल्ड में बहुत ज्यादा एनर्जी है, हमें जस्ट उसको कन्वर्ट करना है, अपने तरफ अट्रैक्ट करना है। और जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला है कि देयर इज मोर देन इनफ ऑफ एवरीथिंग, तो इस वर्ल्ड में हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए हमारे यूनिवर्स के पास बहुत सारी चीजें हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए। लेकिन अगर हम डिसऑनेस्टली, इलीगली दूसरों की चीजें, मतलब यूनिवर्स के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हमारे लिए इनफ नहीं है। तो हमारे हमारे पास नीड्स को पूरा करने के लिए बहुत अबंडेंस है, लेकिन हमारी जो अनवांटेड वांट्स होती हैं उसको पूरा करने के लिए हम यूनिवर्स के साथ खिलवाड़ करते हैं, जैसे हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। तो उससे उससे हम जो है हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं कुछ, हम कुछ चेंजेस ला रहे हैं, तो वो गलत है। हमें वो पाथ नहीं चूज करना, हमें ये सोचना है कि देयर इज मोर देन इनफ ऑफ एवरीथिंग। हमारी नीड्स अपने आप मेट होती हैं।
नेक्स्ट है मुझे ये ट्रस्ट करना है, ट्रस्टिंग माय नीड्स आर ऑलवेज मेट एंड देयर इज ऑलवेज मोर देन इनफ। तो जैसा कि मैंने बोला, हमारे यूनिवर्स में बहुत अबंडेंस है और बहुत हमारी सारी जो नीड्स हैं अपने आप ही पूरी हो जाती हैं। आपको ट्रस्ट करना है, यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट। जैसे हम ब्लाइंड फेथ रखते हैं, कई बार हम गॉड पे छोड़ देते हैं, एवरीथिंग वी सरेंडर टू गॉड कि अपने अपने आप हो जाएगा, वैसे ही हमें ये बोलना है अपने आप को, अबंडेंस माइंडसेट में रखना है कि मेरी नीड्स जो हैं वो अपने आप मीट हो जाती हैं। तो अबंडेंस जो है हमें शुरू से, हमारा एक्चुअली जब हम पैदा हुए थे तो हमारे पास अपने थॉट्स तो नहीं थे, तो कुछ ट्रूथ्स थे जैसे कि अबंडेंस है इस वर्ल्ड में। तो उसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हैं। अ, जैसे अगर हम स्काई की तरफ देखते हैं तो देर इज एन अबंडेंस ऑफ स्टार्स। अभी तो दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है तो स्टार्स नहीं दिखते, लेकिन जहाँ पे क्लियर स्काई होता है वहाँ स्टार्स बहुत दिखते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है अबंडेंट यूनिवर्स का। और आपको पता है कि यूनिवर्स में बहुत सारे स्पीशीज है, अलग अलग बर्ड्स हैं, अलग अलग एनिमल्स हैं, बट हमने खिलवाड़ करके वो सब खत्म कर दिया अब यूनिवर्स से। बट हम जब पैदा हुए थे तब हमें पता था कि अबंडेंस है इस वर्ल्ड में। और एक रीसेंट एग्जाम्पल, मतलब जो आप सब रोज एक्सपीरियंस करते हो, कि हमारी बॉडी में एन नंबर ऑफ बिलियन ट्रिलियन सेल्स हैं जो कि डिफरेंट बॉडी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और हर मंथ मंथ चेंज होते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं। अब बिलीव्स अबाउट मनी हम पहले देखेंगे कि हमारे करंट बिलीव्स क्या हैं। हमारे करंट बिलीव्स ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता। हमारे पेरेंट्स, हमारे एंसेस्टर्स पहले बोलते थे कि बेटा पैसे जो है जुडिशियसली अपनी सिर्फ जरूरतों को पूरा करने के लिए ही खर्चो, वेस्ट मत करो, डोंट वेस्ट द मनी ऑन लग्जरी आइटम्स। बट जब हमें पता है कि मैं इस वर्ल्ड में आई हूँ तो मैं बेस्ट एक्सपीरियंसेस के लिए आई हूँ। मेरा एक इस लाइफ में पर्पस है और मुझे वो बेस्ट एक्सपीरियंसेस जो हैं वो एक्सपीरियंस करने हैं। तो मुझे लग्जरी आइटम्स भी लेनी है। ऐसा नहीं है कि हम लग्जरी आइटम्स नहीं खरीद सकते, हम खरीद सकते हैं। तो मनी, ये बहुत बड़ा झूठ है कि मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। मनी तो वैसे ग्रो करता ही नहीं है। मनी एक एनर्जी है जो फ्लो करता है, जैसे पानी फ्लो करता है, जैसे ऑक्सीजन इस वर्ल्ड में अबंडेंट है। अगर मैं ऑक्सीजन ले रही हूँ और साथ में कोई और ऑक्सीजन ले रहा है, तो मैं ये नहीं कहती कि तुम ऑक्सीजन मत लो और मेरे लिए ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, नहीं। इस वर्ल्ड में अबंडेंट है। तो मनी भी जो है बहुत सारा पैसा है और वो हमारे पास आएगा, हमें बस अपनी सोच चेंज करनी है। सो नेक्स्ट हमारा बिलीफ है कि पैसा उड़ाना बहुत इजी है लेकिन कमाना बहुत मुश्किल है। नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। पैसा कमाना बहुत इजी है। जब भी मैं रिलैक्स कर रही होती हूँ, आई एम अर्निंग मनी एट दैट टाइम ऑल्सो। इवन इफ आई एम स्लीपिंग देन ऑल्सो आई कैन अर्न मनी। अगर मैं सो रही हूँ तो मैं स्पेंड तो नहीं कर सकती पैसे, लेकिन मैं अर्न जरूर कर सकती हूँ। अगर आपके पास कोई ऑनलाइन कोर्स है और उसकी सेल हो रही है और आप सो रहे हो, तब भी वो पैसा तो आपके पास आ ही रहा है। नेक्स्ट है हमारा बिलीफ कि ऑल दोज हु अर्न मनी आर स्नॉब्स। ज्यादातर हम ये बोलते हैं कि इनके पास तो बहुत पैसा है, इनके इनके पास भगवान की बहुत कृपा है, ये बहुत लकी हैं, या इनका सोशल स्टेटस बहुत हाई है, ये इलीगली पैसा कमा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। उनका रिलेशनशिप मनी के साथ हमसे ज्यादा बेटर है, इसलिए वो हमसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो अभी हम एक वीडियो प्ले करेंगे जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिलीफ इन्हीं पे ही है। तो आप उसे बेटर अंडरस्टैंड कर सकें इसलिए एक वीडियो प्ले करेंगे।
कल्पना करें कि आप आसानी से धन, अच्छा स्वास्थ्य, नौकरी में प्रमोशन या फॉरेन वेकेशंस को आकर्षित कर सकें तो कैसा होगा? आज की दुनिया में अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने के विचार के बारे में डाउट करना आसान है, खासकर जब बात पैसे जैसी किसी चीज की हो। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ सरल टेक्निक्स हैं जो आपके सपनों और इच्छाओं को हासिल करने में आपकी मदद कर सकती हैं। इसके जरिए अपनी इच्छाओं को बिना किसी बाधा के मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो कोई नया बिजनेस शुरू करना हो या अच्छा स्वास्थ्य मैनिफेस्ट करना हो। इन आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप जीवन में अपनी इच्छा अनुसार किसी भी चीज को आसानी से आकर्षित कर सकते हैं। आप बस इन सरल टेक्निक्स का उपयोग करके और अपने दैनिक दिनचर्या में ये छोटे बदलाव करके उनमें से किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग संशय में हैं और सोच रहे होंगे कि कैसे कोई केवल एक साधारण टेक्निक का उपयोग करके हर इच्छा को आकर्षित कर सकता है। पैसे को आकर्षित करने के लिए कोई सोच सकता है कि आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी, पैसा हासिल करना इतना भी आसान नहीं है। बट यकीन मानिए, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी पैसों की समस्या नहीं होगी। मैंने ये पर्सनली ट्राई किया है, तभी मैं बोल रहा हूं। और पिछले कुछ वर्षों में मुझे जो परिणाम प्राप्त हुए ना, वो गजब के हैं, उल्लेखनीय हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से इस अविश्वसनीय यात्रा के लिए खुद को तैयार करें। अब उस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से सुने जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। ह्यूमन ब्रेन ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली तंत्र है। अपने बेनिफिट के लिए काम करने के लिए मस्तिष्क पर महारत हासिल करना और उसे नियंत्रित करना आपको जीवन में बहुत सारे बेनिफिट्स दे सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति अलग है और उन सभी के अलग अलग सपने और अलग अलग इच्छाएं हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहते हैं। तो ये सरल टेक्निक उन सभी के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार कैसे काम करती है, अब ये मैं आपको बताता हूं। इसका जवाब बहुत ही आसान है। हाँ, वही सेम टेक्निक्स सभी के लिए काम करती है। हालांकि बीच बीच में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप कुछ ऐसा खो रहे हैं जो आपके लिए काम कर सके, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और टॉप फैक्टर यह है कि हर कोई इसमें फंस जाता है। वो यूनिवर्स के साथ मैनिफेस्ट करने और उसके साथ सह निर्माण को क्रिएट करने के महत्वपूर्ण चरण को नहीं जानते हैं। आप अपने जीवन के सह निर्माता हैं। केवल और केवल आप ही हैं जो अपने जीवन को अपनी इच्छा अनुसार आकार दे सकते हैं। हालांकि अब तक आपने बिना इसको जाने अपनी जिंदगी में चीजें मैनिफेस्ट की हैं। हाँ, आप इस समय जिस स्थिति में हैं उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। आपके आसपास की प्रत्येक गतिविधि, आपके पास प्रत्येक स्लाइड्स भी हैं अभी, और प्रत्येक व्यक्ति आपकी इनको मैनिफेस्टेशन शेयर कर का देंगे बाद परिणाम में। है। लेकिन अब बहुत हो गया। आज से हेलो, ठीक है, हम ये वीडियो में हाँ आप वीडियो वीडियो शेयर कर देंगे। हाँ, बाद में आप अपने स्लाइड्स लो। ओके। ओके, हमारे पास 5-6 मिनट्स हैं आपके लिए। ओके। ओके, अभी तक हमने पढ़ा था बिलीव्स अबाउट मनी, जो कि सारे हमारे गलत बिलीव्स बने हुए हैं, क्योंकि वो 7 साल तक ही बन गए थे जब हम बहुत छोटे थे, हम बचपन में थे, हम मैच्योर नहीं थे। लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हमारे ये बिलीव्स बन गए थे। लेकिन अब हमें बिलीव्स जो है, हमारे जो मिथ्स हैं, जो हमें झूठ जो हमारे माइंड ने एक्सेप्ट कर रखे हैं, वो हमें चेंज करने हैं। तो कुछ हम ट्रूथ्स अबाउट मनी जान लेते हैं। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि इट इज माई बर्थ राइट टू बी रिच। ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है कि मैं रिच बनूं। नेक्स्ट है, आई एम हियर टू लीड एन अबंडेंट लाइफ, टू बी हैप्पी, रेडिएंट एंड फ्री। हम सब जो हैं, एक और लाइन कोट करूंगी, डॉक्टर जो डिस्पेंजा जो है वो कहते हैं हम मेटाफिजिकल ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम मैजिशियंस हैं, जो कुछ भी अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल।
हम कुछ भी जहां हम फोकस और एनर्जी डेडिकेट करेंगे वो हम अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं अच्छी एनर्जी दूंगी तो मैं एक अबंडेंट लाइफ क्रिएट कर सकती हूँ। और अबंडेंस से क्या आता है, जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मेरे पास खुशियां अपने आप आ जाएंगी, और रेडियंस जो है मेरा ग्लोइंग फेस होगा, मेरी बॉडी ग्लो करेगी, और मैं और थॉट्स हमारे कैसे होंगे, फ्रीडम होगी हमारे पास, बिल्कुल फ्री होंगे, हमें किसी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जब मेरे पास पैसा है तो इट इज माई चॉइस वेयर एवर आई वॉन्ट टू स्पेंड इट, तो हम फ्री हो जाएंगे। नेक्स्ट ट्रूथ है कि हम अपने आप को बोलते हैं कि मैं भगवान का बच्चा हूँ। तो क्या आपको लगता है कि भगवान चाहते हैं कि हम गरीब हों? नहीं, गॉड वॉन्ट्स अस टू बी रिच, एंड रिच इन एवरीथिंग, रिच इन गुड एक्सपीरियंसेस, रिच इन लव, रिच इन अबंडेंस, रिच इन एवरीथिंग। ठीक है, तो एक्सेप्ट कर लो कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, और इस लाइफ में गॉड वॉन्ट्स मी टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग गुड। और नेक्स्ट है जो हमारा एक सच है, ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी की एक बुक है, उसमें लिखा हुआ है कि पॉवर्टी इज इक्विवेलेंट टू एनी मेंटल डिजीज। जब हमारे पास पॉवर्टी आ जाती है, पॉवर्टी के लिए आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ये आपके माइंड की सोच की वजह से आती है। सो पॉवर्टी इज इक्विवेलेंट टू एनी मेंटल डिजीज। तो नेक्स्ट आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो अभी मेरे को आप लोगों से कुछ कमिटमेंट्स चाहिए कि अगर आपको न्यू लाइफ में ट्रांसफर होना है, एक अबंडेंट लाइफ चाहिए, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो ये प्री रेक्विजिट्स हैं जो आपको पहले से ही क्रिएट करने हैं। तो इसमें एक प्री रेक्विजिट में ऐड करना भूल गई हूँ, मैं लास्ट में बताती हूँ। पहले तो आपको अपने गोल्स की क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ गोल्स। क्या आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं, वो आपको एक गोल सेट करना है। उसके बाद एक डिसिप्लिन्ड रूटीन क्रिएट करना है, अपने लिए टाइम निकालना है। जैसे हम उठते ही फोन चलाते हैं ना 1 घंटा, वो 1 घंटा फोन नहीं चलाना, 1 घंटा अपने आप को देना है। और सोने से पहले भी 1 घंटा अपने आप को देना है। और नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन। आपको बाहर से कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, आपको आपका सबसे बड़ा मोटिवेटर आप खुद हैं। और कंसिस्टेंसी मतलब कि कंसिस्टेंट रहना है। आपको पता है कि आपका गोल फिक्स्ड है, तो आपको उस गोल को अचीव करने के लिए रोज एक्स्ट्रा टाइम, रोज ग्रो करना है, रोज टाइम देना है। तो कंसिस्टेंसी चाहिए, रोज वो काम करना है, क्योंकि हम एक नया ह्यूमन बीइंग क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें हमारी आदतें भी चेंज होनी चाहिए, हमारे थॉट्स, सब कुछ चेंज होना है, तो हमें कंसिस्टेंसी चाहिए उसके लिए। तो नेक्स्ट प्री रेक्विजिट जो है मुझे वो ऐड करना था, वो है फेथ। आई हैव टू कीप फेथ आइदर ऑन माई गॉड और ऑन यूनिवर्स। मुझे ब्लाइंड फेथ होना चाहिए कि मेरी नीड्स जो हैं अपने आप पूरी हो रही है, एंड देयर इज मोर देन इनफ ऑफ एवरीथिंग फॉर मी इन दिस वर्ल्ड। नेक्स्ट है टेक्निक्स फॉर मैनिफेस्टिंग मनी। तो पहले तो हमने ये स्ट्रॉन्ग डिजायर बनानी है कि मुझे कितना बड़ा नंबर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अर्निंग 1 लाख अ मंथ, तो मैं ना 1,20,000 अपना न्यू जो है फाइनेंशियल गोल रखूंगी। तो ज्यादा बड़ा फाइनेंशियल गोल मत रखना, क्योंकि आप लोग अगर ज्यादा बड़ा रखेंगे तो हमारा माइंड अनकंफर्टेबल हो जाएगा और पहले से ही रेजिस्ट करने लग जाएगा, उसको पहले से ही डर लग जाएगा कि कैसे ये पैसा आएगा। तो एक छोटा अमाउंट 20% अपनी इनकम बढ़ाओ, उसके बाद 40% करो, फिर 60%, ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स, बेबी स्टेप्स लेके हमें अपनी इनकम इंक्रीज करनी है। तो अगर हम भव्या जस्ट yes, होल्ड करें, मैं एक बार ये अतुल जी, हम क्या सेशन बढ़ा सकते हैं क्या यार? अतुल जी, हाँ, कितने देर अभी हमारे पास और कितना टाइम हाँ लगेगा? हाँ, यदि अभी 5 तो मिनट 4 है तो हम मिनट है, 5 फिर मिनट। या तो फिर भव्या को फिर कभी दोबारा बुला लेंगे, क्योंकि इसके बाद अभी ना बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। भव्या ने अभी जितनी भी बातें करी है ना, मेरे हिसाब से एक बार भव्या को बोलो कि आगे हम इसको आगे ले लेंगे। एक बार यदि किसी को क्वेश्चन है तो उसको लेकर के ना
फिर हाँ हम आगे चलेंगे, क्योंकि ना अभी ये मुझे लगता है टाइम लगेगा। हम एक बार दूसरा हाँ पार्ट 2 कभी ले आएंगे भविष्य ओ, भविष्य की टाइम कंफर्ट लेकर के ना, ठीक है तो उसको ठीक ठीक है सर। ठीक है। मैं अब चाहूंगा या तो राजेश भाई वोट ऑफ थैंक्स दें या आप दे दो, और अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप इसका एक क्वेश्चन हम ले सकते हैं। भव्या कोई क्वेश्चन ले सकते हैं क्या हम? यस। हाँ सॉरी आपको रोकना पड़ा हमें। नो प्रॉब्लम। पार्ट 2 हाँ कैन बी शेड्यूल, यस वी कैन शेड्यूल। यस, तो मैं तो राजेश पहले तो अपना ये राजेश स्क्रीन ऑफ कर दीजिए, ये स्क्रीन शेयरिंग को बंद हाँ कर दीजिए प्लीज। स्क्रीन ओके। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दो। जी अब मैं राजेश चेतन जी से रिक्वेस्ट करूंगा भव्या को वोट ऑफ थैंक्स दें। मैं बोल रहा हूँ राजेश अच्छा आप चेतन जी बोल जरा रहे हैं, भी। अच्छा अच्छा हाँ अतुल भाई से रिक्वेस्ट। अभी हाँ जी, अभी है क्या कोई और कोई क्वेश्चन है क्या किसी का? नहीं है क्वेश्चन सर। भव्य, बहुत अच्छा सेशन लिया आपने। और जो लाइफ में ना आपने एक उस बात को बताया है कि एक फिल्म सीक्रेट जो आप महसूस करते हो वही आपकी जिंदगी में होता है। आपको लगता है कि आप गरीब हो, तो वो उसको उसके सबकॉन्शियस माइंड वही बात अलाउ करना शुरू कर देता है कि आप उस चीज को गरीबी की तरफ ले जाता है। तो जो आज का आपने सेशन लिया वो बहुत ही अच्छा था। और ये सिर्फ सारा सारा इस आज के सेशन से जो मैं समझ पाया हूँ वो ये समझ पाया हूँ, इट ऑल अबाउट द माइंड गेम। जो चीज हम सोचते हैं ना वही होता है। हमने कुछ बड़ा सोचा तो बड़े हो जाएंगे, और यदि हमने कुछ सोचा कि नहीं ये मेरी रीच से बाहर है। आपने बिल्कुल एक अच्छा एग्जांपल आईफोन का लिया, जिसमें आपने ये बोला कि भाई मैं ये कहूँ कि भाई आज ये मेरी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट से बाहर की चीज है। मुझे आज मतलब इतने पैसे इस आईफोन पे नहीं खरीदे, बट डेफिनेटली आई विल बाय समथिंग। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया कि मुझे आईफोन भी लेना है। ठीक है, तो ये चीजें मैं आज आपका सेशन सुनते सुनते बहुत सारी चीजें मैं अपने साथ को रिलेट कर रहा था। और जब मैंने लास्ट ईयर मर्सिडीज ली थी तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा भव्य की बातें जो अभी जो आज डिस्कशन चल रहा है वो कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बन चुका था कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो वो चीजें एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जा करके वो फिर रियलाइजेशन में आई, क्योंकि वो मेरे कहीं सबकॉन्शियस माइंड में थी, मुझे यहाँ तक जाना है, मुझे ये करना है। तो बहुत अच्छा सेशन था बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। और आपका जो कॉन्फिडेंस था ना, मैं अभी चैट बॉक्स मैं सब लोगों को एक बारी बिफोर हम शांति बांटना, मैं सब लोगों को बारी अनम्यूट करके पूछना चाहता हूँ कि उनको सबको सेशन कैसा लगा। मैं जो आपका कॉन्फिडेंस था बहुत बढ़िया था, ठीक है, बहुत ही बढ़िया था। और जो बार बार भव्या ने अबंडेंट का बार वर्ड यूज करा, अबंडेंट का मतलब ये होता है कि बहुत कुछ, मतलब बहुत एक्सेस है, हर चीज एक्सेस है, ऑक्सीजन एक्सेस में है, पैसा एक्सेस में है, अवेलेबल है। ये हमें देखना है कि हमें लेना क्या है, हमें चाहिए क्या। ठीक है, बहुत बढ़िया। सृष्टि में सब कुछ अवेलेबल है। तो गॉड ब्लेस यू बेटा। बहुत अच्छा सेशन है। हम आपको दोबारा से एक बारी आपसे टाइम लेकर के दोबारा आपको एक बारी आपसे और स्टाफ और बहुत सारे लोगों को और इसका क्योंकि आज हो सकता है कुछ कम लोग जुड़े हों, 70 के करीब लोग थे, लेकिन इसमें 2000 के करीब लोग अपने यूट्यूब में देखते हैं इसको सेशन को। और हम ये चाहेंगे कि आगे भी आप सेशन लेते रहें, और हम चाहेंगे हमारे पास कुछ सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पे भी हम आपको इंट्रोड्यूस करें, जिससे कि आपका भी कॉन्फिडेंस बने और लोगों का भी भला हो। थैंक यू वेरी मच बेटा, गॉड ब्लेस यू। वेलकम। थैंक यू अतुल जी। अतुल जी हाँ यस भव्या। समवन इज आस्किंग फॉर अ बुक सजेशन, तो बुक मैंने सजेस्ट करनी थी, ये बुक है आप चैट बॉक्स में नाम लिख दें बेटा। हाँ, बुक का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ग्रेट। बहुत अप्रिसिएशन आ रहे हैं बेटा, बहुत बढ़िया सेशन, ग्रेट सेशन। थैंक यू फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ एपीआरटी। थैंक यू बेटा। अब मैं Welcome. राजेश राठौर